दोस्तों एक पति पत्नी होते हैं जो अपने घर पे अच्छे से रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों में दूरियां बढ़ जाती हैं। तो वो पति जो होता है किसी और महिला की तलाश में बाहर इंस्टाग्राम पे चैटिंग वगैरह करने लगता है, और इधर पत्नी भी करने लगती है, और पत्नी को किसी और पुरुष से प्यार हो जाता है, और जो उसका पति होता है उसे किसी और महिला से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इन दोनों को पता ही नहीं होता है कि ये लोग अपनी फेक आईडी बनाकर जो चैटिंग कर रहे हैं, दरअसल ये आपस में ही पत्नी होते हैं। लेकिन इन दोनों को ऐसा लगता है हम किसी और महिला और किसी पुरुष से बात कर रहे हैं। और दोस्तों इस तरह ये काफी समय गुजारते हैं, और जब मिलते हैं तो दोस्तों इतना मजा आता है। इस कहानी को सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर सुनेंगे इसे पूरी। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है कानपुर, और कानपुर के अंतर्गत ही एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम निकिता होता है और जो पति होता है उसका नाम संजू होता है। दोस्तों इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम ये लोग अंश रखते हैं। दोस्तों निकिता अब एक हाउस वाइफ होती है, घर में काम करती है, अच्छे से घर की देख रेख करती है, अपने पति के लिए खाना बनाती है, उसको ऑफिस जाने के लिए टिफिन पैक करती है। बच्चा अभी लगभग 2-2.5 साल का था दोस्तों, इसलिए बच्चा अभी स्कूल जाता नहीं। निकिता अच्छे से रहती है, और संजू जो होता है वो अपनी जॉब करता है, जॉब करके आता है, शाम को खाना पीना खाता है और थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को टाइम देता है। दोस्तों इसी तरीके से अच्छे से हंसी खुशी इन लोगों की जिंदगी चल रही होती है। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि कुछ समय गुजरता है। दोस्तों निकिता के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था। उस फ़ोन में उसने इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा, और वो एक दो रील दूसरों को देख देख के, जब लोग वायरल होते तो सोचा मैं भी वायरल हो जाऊंगी। एक दो रील उसने पोस्ट की। जब ये बात उसके पति को पता चली, यानी कि जो उसका पति जिसका नाम संजू होता है उसे जब पता चली, तो काफ़ी डांटता है, चिल्लाता है कि देखो ये सब गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन वो जो निकिता होती है वो कहती है और भी लोग बना रहे और देखो वायरल हो रहे और इससे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन संजू जो होता है वो कहता है ये चीज गलत है, ऐसा मत करना। अब दोस्तों निकिता ठीक है कह देती, लेकिन वो मानती नहीं है। जब उसका पति चला जाता है तो वो फिर बनाती है। और दोस्तों जो संजू होता है वो भी इंस्टाग्राम वगैरह अपने जहाँ काम करता वहाँ बैठ के चलाया करता था। तो फिर वो जब देखता है तो घर पे आता है, 2-4 थप्पड़ भी लगा देता है, कहा सुनी होती है। दोस्तों इनमें थोड़ी दूरियां सी बढ़ जाती हैं, मतलब भरी ये लोग बोलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अब दोस्तों होता ऐसा है कि निकिता को तो आखिरकार लाइक और कमेंट की एक तरह से मान लो लत सी लग चुकी थी, क्योंकि वो जब रील डालती थी तो उस पर अच्छे कमेंट आते थे, निकिता देख के खुश होती थी जैसे हर कोई होता है। अब दोस्तों होता ऐसा, निकिता होती है एक दूसरा अकाउंट बनाती है जो कि दिव्या नाम से बनाती है, और किसी दूसरी ही सुंदर महिला की तस्वीर लगा देती है। और खुद क्या करती है कि वो डांस के वीडियो बनाती है। उसका जो फिगर था वो तो अच्छा था ही था, दिखने में गोरी थी। और उसके बाद में वो क्या करती है कि इतना घूंघट करके, यानी कि अपने नाक तक को घूंघट से ढक करके बढ़िया मेकअप करके और फिर रील बनाया करती थी, जिससे वो सोचती थी मेरी रील भी वायरल हो जाएगी और मैं पहचान में भी नहीं आऊंगी, और आगे वायरल हुई तो आगे फेस दिखा कर फिर बनाया करूंगी, फिर जब वायरल हो जाऊंगी तो पति भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका संजू जो पति था वो कहता था ऐसे अगर वायरल हो गए तो सभी हो जाएंगे। दोस्तों अब दिव्या जब फेक अकाउंट बना लेती है तो ये धीरे धीरे से रील अपलोड करने लगती है। अब संजू को तो पता नहीं, संजू अपने निकिता नाम का जो अकाउंट था उसे चेक करता था उसका पति। दोस्तों कहानी अच्छे से चलने लगती है निकिता की, और वो अच्छे से अब खुल करके डांस करती है। और दोस्तों अच्छे से जो इतना दिखता है लिपस्टिक वगैरह लगा के वो बनाती, तो उसकी वीडियो थोड़ी सी वायरल होने लगती है थोड़ी थोड़ी। इधर दोस्तों संजू होता है, दरअसल होता ऐसा है जब किसी का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन नंबर में हो तो अकाउंट उस तक पहुंच ही जाता है, और संजू के फ़ोन में भी दिव्या नाम की जो उसी की पत्नी का अकाउंट था वो पहुंच जाता है। वो जब देखता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी को तो पहचान नहीं पाता है, और वो मतलब अच्छा उसे लगता है, उसकी वीडियो वो देखने लगता है। अब उसका पति संजू जो होता है वो सोचता है अगर मैं इस पे कमेंट करूं तो अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, इसलिए वो भी दोस्तों एक फेक अकाउंट बना लेता, दूसरा अकाउंट बनाता है राहुल नाम से, और अपनी डीपी नहीं लगाता है। डीपी की जगह दोस्तों किसी और एक लड़के की फोटो लगा देता है, यानी कि अब पति पत्नी दोनों ही फेक अकाउंट बना लेते हैं।
अब दोस्तों दिव्या डांस के वीडियो डालती थी और उधर जो संजू उसका पति था वो राहुल नाम के अकाउंट जो फेक बनाया उससे कमेंट करता है। दोस्तों इनमें अब ये समझो कि जो उसका पति होता है राहुल बन के जो बात करा वो इतने तारीफ पे पुल बांध देता है। दिव्या पढ़ती है तो हर रील पे राहुल के कमेंट आते हैं, यानी कि दोस्तों इन लोगों को यही बन गया था कि दिव्या रील पोस्ट करती है और उधर राहुल कमेंट करता है और दिव्या कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होती है। धीरे धीरे इन लोगों की तारीफ के पुल बनने लगते हैं और फिर ये एक दूसरे से उसी में मैसेज भी चैट करने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे जो दिव्या होती है उसे राहुल से एक तरह से प्यार सा होने लगता है और जो राहुल था उसे भी दिव्या से प्यार होने लगता है। अब कहानी दोस्तों ये चलती है कि जब निकिता घर पे होती है और उसका जब पति संजू आता है तो बस वो खाना खाते एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, दोनों अलग अलग लेट जाते हैं और दोस्तों फिर दोनों ही चैटिंग करते हैं एक दूसरे से। इन्हें ये नहीं पता था कि जिससे हम चैट कर रहे हैं वो कोई नहीं, मेरा ही पति है और मेरी ही पत्नी है, इन्हें यही नहीं पता है। दोस्तों ये एक दूसरे से बहुत प्यार भरी बातें करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन संजू उसका पति कहता है निकिता से कि देखो हमें काफ़ी समय हो गया बात करते करते, लगभग 1-1.5 महीने गुजर चुके हैं, हमें मिलना चाहिए। अब जो दिव्या होती है वो कहती हम मिल लेंगे लेकिन अभी थोड़ी मजबूरी है। दोस्तों और समय गुजरता है, इन लोगों की बात होने लगे, बात बात में ये इतने आपस में खुल जाते हैं कि ये दोस्तों बहुत तगड़ी तगड़ी बातें करने लगते हैं। ऐसी बातें करते थे कि इन्हें बातों ही बातों में उत्तेजना आने लगती थी। अब दोस्तों इनकी जब बात होती है तो जो राहुल होता है दिव्या से, दोस्तों मैं बता दूं कि दिव्या था उसने एक छोटा फ़ोन ले लिया था, अलग सिम डला ली थी बात करने के लिए राहुल से, और राहुल ने भी उसकी पत्नी पकड़ ना पाए इसलिए उसने भी एक अलग से फ़ोन ले लिया छोटा ही। ये दोनों के बातें भी होती थी लेकिन दोस्तों ये दोनों पहचान नहीं पाए कि आखिरकार मेरी ही पत्नी है, मेरे ही पति है। ये इतने इश्क में डूब गए दोस्तों कि इतनी रोमांटिक बातें करने लगे, ये पहचान नहीं पाते थे। अब जब संजू कहता है मिलने के लिए यानी कि राहुल, तो दिव्या जो होती है वो तैयार हो जाती है और संजू जो होता है एक होटल बुक करता है क्योंकि ये बहुत ही रोमांस भरी बात करते हैं, कहते हैं एक दूसरे से कि मैं ये वो, समझ सकते हो इस तरह, और ये उत्तेजना में भर जाते हैं। तो दोनों का ही प्रोग्राम था, दोनों का ही मूड था कि हम किसी होटल में मिले और अपनी दिल की ख्वाहिश पूरी करें। अब दोस्तों राहुल जो होता है वो एक होटल बुक करता है और बुक करने के बाद में दिव्या को होटल का एड्रेस दे देता, कमरा नंबर बता देता और ये पहले से जाके बैठ जाता है। अब राहुल इतना खुश था, यानी कि संजू इतना खुश था कि उसकी जो प्रेमिका है दिव्या वो आएगी, और यानी कि जो निकिता थी दिव्या बन के चैटिंग करती थी वो भी खुश थी कि मैं भी अपने प्रेमी से मिलने जाऊंगा। अब इधर निकिता जो होती है अपने पति का सुबह जल्दी जल्दी से टिफिन पैक करती है और टिफिन पैक करके दे देती है और कहती है किस टाइम तक आओगे। तो संजू जो होता है कहता हो सकता मैं रात में लेट भी हो जाऊं, आज मुझे जरूरी काम है। दोस्तों संजू अपने काम पे चले जाता है। इधर निकिता फिर तैयार होती, बढ़िया मेकअप करती है और मेकअप करने के बाद में फिर घर से निकल देती और उस दिन संजू भी काम पे नहीं जाता, वो भी सीधा अपने उसी होटल में जाता जो बुक किया था। दोस्तों वहां पर पहुंचता है, इंतजार करने लगता और अपना वही जो दूसरा फोन ले रखा था चोरी चुपके वाले, उससे दिव्या के पास में फोन यानी कि अपनी ही पत्नी के पास में फोन करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तो जो दिव्या बनी हुई थी वो कहती मैंने अपने पति को भेज दिया, बस मैं आ ही रही हूँ। और ये दोस्तों ये भी पहुंच जाती है होटल। अब जो रूम बताया था, जैसे ही दिव्या होती है, हालांकि उसका पति पहले से पहुंच चुका था जो राहुल बना हुआ था, दिव्या खटखटाती है तो आवाज मारता कि अंदर ही आ जाओ। और दोस्तों वो सरप्राइज देने के लिए कमरे की लाइटें बंद कर रखी थी और क्योंकि पहली बार मिलने थे अच्छा सा डेकोरेशन करवा रखा था और कमरा भी होटल का सजा रखा था, इसलिए लाइटें भी बंद कर रखी थी। अब जैसे ही दिव्या को कहता है कि अंदर आ जाओ, दिव्या गेट खोल के अंदर जाती, काफी अंधेरा होता है। अब दिव्या जो होती है कहती है अरे कहाँ हो तुम, लाइट क्यों नहीं जलाई। तो राहुल होता है वो कहता कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है, रूम सजाया है, और जैसे लाइट जलाता है दिव्या देख के खुश हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही दिव्या पलटती है राहुल की तरफ देखती है, वैसे ही देख करके दंग रह जाती है कि वो राहुल कोई और नहीं उसका पति संजू ही है। और दोस्तों संजू भी हैरान रह जाता कि वो दिव्या कोई और नहीं उसकी ही पत्नी निकिता है। ये एक दूसरे को देख के हिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो था वो सच्चाई थी कि दोनों एक दूसरे से दूसरे को समझ के बात कर रहे थे। जो निकिता होती वो अपने पति से कहती तुम, संजू कहता कि तुम कैसे, तो निकिता जो होती है वो अपने पति
से कहती, यानी कि आरोप लगाते हुए, इसका मतलब तुम दूसरी आईडी बनाकर और लड़कियों से भी बात करते होगे। तो जो संजू होता वो भी कहता तुम भी अपनी जगह देखो, तुम कहाँ पर खड़ी हो, तुम भी तो दूसरी लड़की बन करके किसी गैर मर्द से बात ही कर रही थी, तुम्हें थोड़ी पता कि मैं था, या ना मुझे पता तुम था। दोस्तों ये दोनों अपनी फिर गलती स्वीकार करते, फिर जो संजू होता है दिव्या से कहता है, यानी कि अपनी पत्नी निकिता से कहता है कि जब हम तुम किसी और को समझ के प्यार भरी बात कर सकते, क्या हम आपस में नहीं कर सकते। यानी फिर ये दोनों एक दूसरे मिल जाते, और मिलने के बाद में फिर दोस्तों उसी कमरे में ही अपना जो भी था पति पत्नी मिलकर एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि दोस्तों जो भी हमने बात की, अब इन्हें वैसे प्यार हो ना हो, लेकिन जब बातें करते रहे तो जरूर प्यार बढ़ जाता, लेकिन इन्हें एक बार के लिए झटका तो लगा ही लगा कि आखिरकार ये निकली मेरी पत्नी, और पत्नी के लिए वो पति। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, जो कि दूसरे को सोच करके मिलने गए तो आखिरकार पत्नी ही निकलती है। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना और शेयर भी करना, और इस तरह का और कहानी सुननी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर कर देना, जिससे मेरी कहानी आप तक मिलती रहे, पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।